और रब से जन्नत मांगे, इससे आली बहिश्त मांगे, इज्जत मांगे, शौकत मांगे, दो जहां में रिफ़त। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तरावी के अंदर सबसे पहले सूरह मुल्क पढ़ी गई है। सूरह मुल्क के ताल्लुक़ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा तरग़ीब दी है और इसकी फजीलत बयान की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब से एक वाक़या बयान किया कि एक शख्स ने अनजाने में एक जगह पर एक मकबरे के ऊपर, उसे नहीं पता था कि नीचे कब्र है, खीमा डाला। जब वो आराम कर रहे थे वो सहाबी, फिर अंदर से आवाज़ आई सूरह तबारकल्लज़ी पढ़ने की। सुबह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर दी गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सूरह जो है अपने साहिब कब्र को अज़ाब से रोक रही थी। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मानिया ये मुंजिया, ये अज़ाब को रोकने वाली है और ये बचाने वाली है अज़ाब से। दूसरी रिवायत में आया हुआ है सूरह मुल्क के ताल्लुक़ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस सूरत के ताल्लुक़ से बहुत सारी रिवायत आई हुई है। इसमें ये भी है कि अगर कोई इसको याद कर लेता है, उसका इंतकाल होता है, जब वो कब्र में रखा जाता है तो उसके पास फरिश्ते आते हैं, अज़ाब के फरिश्ते। तो ये अगर वो सर की तरफ से अज़ाब का फरिश्ता आता है तो ये सूरह वहाँ खड़ी हो जाती है। फिर अगर पैर की तरफ से वो फरिश्ता आता है अज़ाब लेकर के तो ये पैर की तरफ चली जाती है ये सूरह, यहाँ तक कि दोनों में हुज्जतें होने लगती हैं और परवरदिगार के दरबार में पहुँच जाती है ये सूरह। या रब, मैं इसके जौफ में, मैं इसके दिल में, इसके दिमाग में मैं समाई हुई हूँ। आप बतलाइए क्या मैं आपकी किताब का पार्ट नहीं हूँ, हिस्सा नहीं हूँ? अल्लाह तबारक व तआला फरमाए बिल्कुल है। तो ये सूरह कहती है कि अगर आप मुझे अपनी किताब का हिस्सा समझते हैं तो जिसने मुझे याद कर रखा है, जिसने मुझे पढ़ा है हमेशा, इसको आप अज़ाब, या तो आप अज़ाब दीजिए या मुझे कुरान से निकाल दीजिए। ये सूरह इतनी बड़ी अहमियत रखती है कि अज़ाब, इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मानिया ये मुंजिया, ये माने है, अज़ाब से रोकने वाली है और नजात भी देने वाली है। रब के बारगाह में, दरबार में फरियाद करने वाली है कि अगर जिसने भी याद कर रखा है तो वो अज़ाब कब्र से महफूज होगा। जो अज़ाब कब्र से महफूज होगा इंशाअल्लाह आखिरत के अज़ाब से भी महफूज होगा। वहाँ भी ये सूरह खड़ी हो जाएगी, जहन्नम के अज़ाब से भी ये सूरह बचा लेगी। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं चाहता हूँ कि मेरी उम्मत के हर फर्द को ये सूरह याद होनी चाहिए। कोई मुश्किल नहीं है, 33 आयात है ग़ालिबन, इसके अंदर कोई मुश्किल नहीं है। एक दिन में जो हम तो अपने पढ़ने के ज़माने में एक दिन में आधे घंटे में याद कर लिए थे। तो आप भी अगर कोशिश करें तो 1 से 2 दिन, ये बहुत ज़्यादा तो 1 हफ्ता लगेगा, कोई मुश्किल नहीं है। हमारे अमाल इतने नहीं है कि हम कब्र के अज़ाब से बच पाएँ। कहीं न कहीं कोताही हो जाती है, नमाज से गफलत हो जाती है, और भी हम कभी ग़ीबत कर लिए, कभी कुछ कर लिए, गुनाह हमने अपने ऊपर चढ़ा लिया हुआ है, अज़ाब को अपने ऊपर हमने लाजिम कर लिया हुआ है। अब उससे बचाव के लिए एक ही तरीका है कि हम ये सूरह को याद कर लें। अगर याद कर लेते हैं या पढ़ लेते हैं तो ये सूरह हमें बचाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गवाही दी। उसके बाद सूरह कलम है, कलम से पेन को कहते हैं, और इससे पहले नून है, नून दवात को कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला नून वल कलम व मा यस्तरून, यहाँ कलम की कसम खाइए। इससे ही ये बात उजागर होती है कि अगर कि हम इस्लाम के अंदर बतलाए कि कलम जो भी नॉलेज है, जो भी इल्म है, वो कलम के ज़रिए हासिल करते हैं। तो इसलिए अब देखिए हमारे कौम के लोगों को,
जिस कुरान ने कल अल्लाह तबारक व तआला ने कलम की कसम खा करके इल्म की अहमियत को उजागर किया है, वही कौम आज एजुकेशन में पीछे, बहुत ज़्यादा पीछे। हम अपना देख लें, हिसाब लगा लें, देख लें कि अक्सर हमारे जो है बिल्कुल जाहिल है, आखिर पढ़ते नहीं है, पढ़ाए तो भी नहीं पढ़ते हैं। उसको हम तैयार करें पढ़ने, इस पर एजुकेशन के ऊपर ज़रूर बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। वरना अक्सर देखिए अभी मार्केटें हमारे लोगों से आबाद है। वजह क्या है? आखिर गैर लोग क्यों नहीं पान का डब्बा डाल रहे हैं, पान की टपरी क्यों नहीं डाल रहे, या गैर लोग जो है ठेला और बंडी क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्योंकि उनके पास नॉलेज है। चाहे दीन का नॉलेज तो हर इंसान को, हर मुसलमान को मालूम होना चाहिए, ज़रूरी है, लेकिन आप कम से कम दुनिया में रह रहे दुनियावी तालीम तो भी हासिल कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने 20वें पारे का उम्मत वला तंसा नसीबका मिनद दुनिया, कि दुनिया में जो तुम्हारे हिस्से है उसे तुम मत भूल जाना। यानी जिस तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए, हर ज़माने के हिसाब से आगे बढ़ने का, पावरफुल होने का एक हथियार हुआ करता था। किसी टाइम पे कुछ रहा है, किसी टाइम पे जादू रहा है, किसी टाइम पे वो रहा। अभी एडवांस टेक्नोलॉजी का दौर है, असरी उलूम का दौर है, तो उसमें भी हम आगे बढ़े, उसमें भी हम क़यादत करें, न कि हम मुख्तदी बने, पीछे पीछे नहीं, बल्कि हम उतना ये नॉलेज हासिल करें, इतना स्ट्रांग हमारे ये नॉलेज होना चाहिए कि हम क़यादत करने लग जाएं, लोगों को बतलाने लग जाएं। यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला ने कलम कसम खा करके बतलाया। फिर आगे चल कर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी की तारीफ फरमाई है कि वइन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, कि आप अखलाक के आला मर्तबे पर फाइज हैं। ये बतलाने का मतलब है कि अल्लाह के नबी के अखलाक आला थे। उससे सबक ये है कि आपके अंदर भी वो अखलाक होने चाहिए। कोई अगर एक दो बात बोल भी देता है तो आप अपने अंदर बर्दाश्त कर लीजिए। हमारे नबी ने कितनी तकलीफ उठाई, लेकिन उफ तक नहीं कहा है। लेकिन अगर हमारी अहलिया कुछ बोल देते भाई हम एक गर्म हो जाते हैं, कभी हम बर्दाश्त करना भी। हमने घर की मिसाल इसलिए दी है कि आमतौर पर हो जाता है, कभी कभी उनकी बात हमको पसंद नहीं आती, हमारी बात उनको नहीं पसंद आती, या फिर हम माशरे के अंदर है, कभी कोई बोल दिया कुछ, नसीम मनसिया कर दीजिए, छोड़ दीजिए, अल्लाह तबारक व तआला उनको देख लेगा। फिर आगे चल करके अल्लाह तबारक व तआला ने एक नेक शख्स का तज़किरा किया कि वो जो है उसको बहुत सारे बागात थे, वो बाग में से हमेशा गरीबों का हिस्सा निकाल देता था। लेकिन वो उसका जब इंतकाल हुआ तो उनके जो 3 बेटे थे, तीनों ने मशवरा किया हमारे अब्बा खामखा जो है अपने माल को, अपनी चीज़ों को जो है बर्बाद कर रहे थे, गरीबों को तकसीम करके। भाई मेहनत हम करते हैं, दिन रात जाग करके इसकी हिफाजत हम करते हैं, लेकिन फल पकने का टाइम आता है तो ये सारे गुरबा आ जाते हैं, गरीब लोग आ जाते हैं लेने के लिए। ऐसा करते हैं हम रोक देते हैं, नहीं देते हैं। इन लोगों ने मशवरा किया। अब जब फल पकने का वक्त आया, जब ये लोग तोड़ने के लिए रात में निकले तो ये लोग रास्ता भटके, जो पहुंचे तो देखे अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे बाग को जलाकर राख कर दिया। तो इन लोग कहते हैं कि ऐसा लगता है कि हम रास्ता भूल गए। तो उनमें से काल आवसतुहुम, कि उन्होंने जो बीच वाला था उसको जरा सही समझ थी, तो उसने कहा कि नहीं, बात वो नहीं है, बल्कि मैंने जो मना किया था गरीबों का जो हक है वो देंगे तो अल्लाह तबारक व तआला और हमें बढ़ा करके देंगे। हमने रोका है, बल नहनु महरूमून, हमने जब रोका है तो हम महरूम कर दिए गए। बात ये है। फिर आगे चल करके अल्लाह तबारक व तआला और भी चीज़ों को बयान किया है, और उसके बाद फिर सूरह हाक्का है। सूरह हाक्का के अंदर आद और समूद दीगर कौमों की तबाही और बर्बादी का बयान किया अल्लाह तबारक व तआला ने। फिर फरिश्तों का भी बयान किया है। फिर आगे चल करके वो असहाब यमीन और असहाब शिमाल का तज़किरा किया कि फम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनी फयक़ूलु हाउम इक़्रऊ किताबिया, जिसके दाहिने हाथ में अमाल दिया जाएगा तो वो पुकार कर कहेगा कि आओ मेरे नामे अमाल को देखो, मेरे रिजल्ट को देखो। इन्नी ज़मन तो अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, मुझे तो यकीन था कि मुझे ये दिन देखना पड़ेगा, मुलाकात अपने रब से करनी पड़ेगी और मुझे ये नामा अमाल, मेरा रिजल्ट मिल कर रहेगा। फ़हुव फ़ी ईशतिन राज़िया फ़ी जन्नतिन आलिया क़ुतूफ़ुहा दानिया, कि वो जन्नत जब उसको रिजल्ट मिल जाएगा पास होने का, जिस तरह से दुनिया के अंदर हमारा बच्चा अगर पोजीशन लाता है या टॉप पर जाता है ज़िला सतह पर या फिर रियासती सतह पर या पूरे अपने मुल्की सतह पर अगर टॉप करता है तो क्या वो बच्चा खामोश रहता है? नहीं, बल्कि वालिदैन भी क्या 10 लोगों को क्या खैरियत पूछने के लिए आए ना, हमारा बच्चा टॉप किया। क्यों? खुशी होती है अंदर से। वही खुशी सेम वही खुशी वहाँ भी हासिल होगी। तो असल कामयाबी तो वहाँ ही कामयाबी, यहाँ की कोई कामयाबी
यहाँ भी होनी चाहिए, लेकिन असल कामयाबी वहाँ की है। वहाँ अगर कोई कामयाब हो गया तो भाई क्या ही है, उसके बाद जन्नत में जाएगा। कुलू वशरबू हनीअन बिमा अस्लफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, आया तुम मज़े से खाओ पियो रहो इस चीज़ के बदले जो तुमने गुज़िश्ता अय्याम में अच्छा अमाल किए उसके बदले। उसी के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने मुजरिमीन का भी तज़किरा किया। वअम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमालिही, जिनके नामा अमाल बाएं हाथ में दिया जाएगा, ये फेल होने की अलामत होगी, और वो भी पीछे से दिया जाएगा। और अज़हरी एक जगह आया हुआ, उनके पीछे से, बाएं हाथ में और पीछे से दिया जाएगा, ये फेल है। तो वअम्मा मन ऊतिया किताबहु वरा अज़हरी, जिनको वअम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमालिही फयक़ूलु या लैतनी लम ऊता किताबी, वो कहेगा काश कि मुझे मेरा रिजल्ट मिलता ही नहीं, मेरा नामा अमाल न मिलता। वलम अदरी मा हिसाबिया, मेरा हिसाब ही न लिया जाता। या लैतहा कानतिल क़ाज़िया, काश एक बार और मौत आती और ये किस्सा तमाम कर देते, ये दिन देखना ही नहीं पड़ता, आगे हमारे को कुछ होता ही नहीं। इंसान उस दिन कहेगा कुरान कह रहा है, कोई किस्सा और कहानी नहीं, अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है या लैतहा कानतिल क़ाज़िया। फिर क्या कहेगा, मा अग़ना अन्नी मालिया, अरे मैं तो दुनिया में बहुत बड़ा मालदार था, लेकिन आज कोई माल मुझे काम नहीं आ रहा, कोई जायदाद मुझे काम नहीं। मा अग़ना अन्नी मालिया हलक अन्नी सुल्तानिया, जो कुछ मुझे हासिल था दुनिया के अंदर वो सब हलाक हो गया, कुछ भी काम नहीं आ रहा। फिर फरिश्तों को हुक्म दिया जाएगा, खुजू, पकड़ो इसको, फगुल्लू, फिर इनको तौक डालो, जंजीर पहनाओ इनको गले के अंदर, सुम्मल जहीम सल्लू, फिर इनको जहन्नम के अंदर घसीट कर देखो, यूं घसीट करके। तो खुजू फगुल्लू सुम्मल जहीम सल्लू, फिर कहा वहीं पर कि उनको जो जंजीर बताया है जो गले के अंदर, वो बिल्कुल 70 गज की होगी, उतनी लंबी जंजीर से उनको ज़िराअन फस्लुकू इन्नहु कान ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम। वजह क्या है कि ये अल्लाह पर यकीन नहीं रखता था। वला यहुज़्ज़ु अला तआमिल मिस्कीन, और गरीबों को खिलाने पर, उनकी मदद करने पर लोगों को उभारता नहीं था। अलैसा लहुल यौमा हाहुना हमीम, यहाँ उनको उनके लिए सिर्फ और खाना सिर्फ और सिर्फ हमीम है, यानी जहन्नमियों के पीप है, जख्मों के पीप, जो खराब खून निकलता है जख्म के अंदर से, वो पिलाया। वला ताम इल्ला मिन गिस्लीन, और इनको नहीं खिलाया मगर वही गर्म पानी या हमीम पिलाया जाएगा। ला याकुलुहु इल्ला अल-खातिऊन, इसको नहीं खाएंगे नहीं पिएंगे मगर कौन, जो खताकार हैं, यानी गुनाहगार लोगों के लिए। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। फिर सूरह मारिज है, सूरह मारिज के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने मुजरिमीन का भी तज़किरा किया है। फिर क़यामत के सिलसिले में कहा है कि मिक़दार 50,000 सना, कि उस दिन एक दिन की मिक़दार कितनी होगी, 50,000 सना, एक दिन 50,000 साल का होगा उस दिन। लेकिन जो ईमान वाले होंगे, नेक लोग होंगे, उन पर ये दिन शाख नहीं गुजरेगा, बिल्कुल आराम से रहेंगे, कोई टेंशन नहीं। लेकिन जो गुनाहगार होंगे, खताकार होंगे, वो लोग जो है उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। तो उसी दिन अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं कि तुम देखोगे उस दिन के मुजरिमीन है, उस दिन लव यफ्तदी मिन अज़ाब यौमिइज़िन भी बनी, कि वो चाहेगा कि मेरे बदले में अपने बच्चों को वो दे दे, कि मेरे बच्चे को ले लीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। व साहिबती व अखी, अपने दोस्तों को अपने बदले में भेजना चाहेगा, अपने भाइयों को भेजना चाहेगा। वसीलती लती तुवी वमन फिल अर्द जमीअन सुम्मा युनजी, कि वो चाहेगा कि ज़मीन के अंदर जितने हैं सब कुछ अपने बदले में दे दूँ, जहन्नम में भेज दूँ, मैं बच जाऊँ। फिदिया के तौर पर देते हैं, जैसे रोज़े का फिदिया, कि हमने बीमार हो गए बहुत ज़्यादा तो फिदिया देते हैं, तो उसी तरह से, या जुर्माना जिसको बोलते हैं, जुर्माने के तौर पर पूरी दुनिया को देना वो चाहेगा, लेकिन कि वो नजात पा जाए। अल्लाह तबारक व तआला कल्ला, हरगिज़ नहीं। वो वाला, और दूसरी जगह फरमाया ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई किसी का बोझ उसे नहीं उठाएगा। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला अपने नेक बंदों का तज़किरा फरमाया, इल्लल मुसल्लीन, की वो जो नमाज पढ़ने वाले नेक लोग हैं, वल्लज़ीना फ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुन मालूम लिस्साइल वल महरूम, कि उनके माल के अंदर जो है ये दूसरों का भी हक़ है, साइल का, मांगने वालों का भी हक़ उन्होंने रखा हुआ है, महरूम लोगों का भी, जिनको नहीं माल दौलत नहीं, उनके लिए, यानी दूसरों की खबरदारी करते हैं। फिर और भी सिफतें यहाँ पर बयान की, वो सिफतें जो 18वें पारे के शुरू में आई हुई हैं, इसलिए उसको रिपीट करने की
ज़रूरत नहीं है। फिर आगे सूरह नूह है, सूरह नूह के अंदर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बयान किया है कि उन्होंने बहुत लंबे अरसे तक दावत दी है, लेकिन उनकी दावत का नतीजा क्या निकला? 70 या 80 लोग जो है, 82 लोग, इतने ही लोग ईमान लाए। क़ाल रब्बी इन्नी दअउतु क़ौमी लैलन व नहारा, जब वो परेशान हो गए बहुत ज़्यादा, तो जब से दुआ करने लगे, परवरदिगार मैं थक चुका हूँ, रब्बी इन्नी दअउतु क़ौमी लैलन व नहारा, परवरदिगार मैंने दिन और रात एक करके अपनी कौम को समझाया, दावत दी। और इनको जब भी मैं वइन्नी कुल्लमा दअउतुहुम लितग़फिर लहुम जअलू असाबिअहुम फी आज़ानिहिम वस्तग़शव सियाबहुम वअसर्रू वस्तकबरू इस्तिकबारा। परवरदिगार मैं जब भी इनको तेरे दीन की दावत दे रहा, तो ये लोग कपड़ों को डाल लेते थे अपने कानों के ऊपर, कानों में उंगलियां रख लेते थे कि मेरी बात न सुने। यानी तबाही और बर्बादी की परवरदिगार से उन्होंने दुआ की। फिर उसी के आखिर में कहते हैं परवरदिगार एक को भी इनमें से न छोड़, एक को भी न छोड़। इनके जो माबूद है, यहूस है, यहूक है, नस्र है, इन तमाम इनके जो माबूद, जिस तरह से आज हमारे बिरादरान वतन, उस टाइम पे उनके माबूद का वो ये सब नाम था, यहूक और नस्र वगैरह, ये सब नाम था। परवरदिगार इन सब को हलाक और बर्बाद कर दे। अगर फिर कहते हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, अगर आप इनको छोड़ें, हालांकि यहाँ पर जो दावत दी बेहतरीन तरीके से दावत दी कि अगर कोई सख्त दिल भी रहे तो वो उसका दिल पसीज जाए, लेकिन वो कौम ऐसी थी कि सुनने वाली नहीं थी, आखिर में मजबूर होकर के बद्दुआ करनी पड़ी। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह से उनको अल्लाह को बर्बाद किया। 12वें पारे की तफसीर में वो बात आ चुकी है, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। आगे सूरह जिन है, सूरह जिन ये जिन्नात के सिलसिले में कि अल्लाह जब वही का नुज़ूल शुरू हुआ, वही नाजिल होना शुरू हुई, तो जो हमने 23वें पारे के शुरू में शिहाबे साहिब का जो ताल्लुक से जो तफसीर की थी कि ये जो नजूमी लोग होते हैं, जादूगर लोग होते हैं, ये लोग जिन्नात और शयातीन को पाल रखे होते हैं, और ये आसमान से पहले जाकर के फरिश्तों की बातें जो सुन लेते थे कि अल्लाह ने क्या हुक्म नाजिल फरमाया कल के लिए, तो ये लोग आज ही सुनकर के आ जाते थे और बोल देते। लेकिन जब कुरान नाजिल हुआ तो इनका जाना बंद हो गया आसमान के ऊपर। तो इन लोगों ने आपस में मशवरा किया जिन्नातों ने कि कुछ तो हुआ है दुनिया के अंदर जिसके बिना पर हमारा जाना बिल्कुल बंद हो गया होगा, पता करो। उन्होंने अपनी कई जमातें दुनिया के मुख्तलिफ गोशों में भेजा। तो एक जमात एक जगह से गुजर रहे थे, एक मकाम से जहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तिलावत कर रहे थे, नमाज में खड़े हुए थे। जब उन लोगों ने सुना तो फिर वो जमात आकर के यहाँ आकर बोली, कुल उहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफरुम मिनल जिन्नि फ़क़ालू इन्ना समिअना कुरआनन अजबा। उन लोगों ने आकर के खबर दी कि हमने अजीब व गरीब कुरान को सुना, लगता है वो अल्लाह का कलाम है, उसी वजह से हमारा जाना बंद हुआ। तो फिर इन लोगों को जब पता चला तो उनमें से जो बड़े बड़े लोग थे सारे लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। हाजिर होकर के पता किया तो उनको जो है सब बातें अल्लाह के नबी ने बतलाई, फिर वो लोग ईमान कबूल किए। जैसे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद की भी रिवायत है कि एक मरतबा में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे साथ लिए रात के टाइम पर, और मुझे एक गोल दायरा बना करके बोला यहाँ से हलना मत, यहीं पे रहना। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिताब करने गए रात के टाइम पर जिन्नातों की जमात को, यानी उनका एक बहुत बड़ा जलसा हुआ। उनमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिताब फरमा रहे रात के अंदर। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं कि अल्लाह के नबी जब खिताब फरमा रहे थे जिन्नातों को तो आवाज़ मुझ तक भी आ रही थी, मैं भी सुन रहा था। इससे पता चला, ये भी पता चला कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इंसानों की तरफ नबी बना करके नहीं भेजे गए थे, बल्कि जिन्नातों की तरफ भी नबी बना करके भेजे, बल्कि तमाम मखलूक की तरफ नबी बना कर भेजे गए। जो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपनाएगा, अमल करेगा, चाहे वो इंस हो या चाहे वो खाकी पुतला हो या फिर वो नारी पुतला हो यानी आग का हो, जो भी अल्लाह के नबी की बात को मानेगा, कुरान को मानेगा, अल्लाह को मानेगा, वही फला पाएगा। जिस तरह से हम इंसानों में अच्छे बुरे, ईमान वाले गैर ईमान वाले हैं, उसी तरह से उनके अंदर भी है। ये नहीं कि सारे जिन्नात शायद, जो असल में जिन्नात में भी जो नेक लोग होते हैं उनमें से जो बुरे लोग हैं, गैर लोग हैं, जैसे हम लोग बोलते काफिर, उसी तरह में उनको शैतान बोलते हैं। उनमें जो जिन्नात में जो गैर ईमान वाले होते हैं उनको शैतान बोलते हैं। ये लोग ईमान वाले नहीं है। तो जिन्नात में भी बहुत सी मरतबा जिन्नात और शयातीन जो है मदद कर रहे होते हैं ईमान वालों की। इसी तरह शाह वलीउल्लाह गालिबन महदी देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़या बयान किया है
कि कोई या किसी और गुजरे ने, नाम याद नहीं आ रहा, कि हमारी मुलाकात जिन्नात से हुई तो पता उन्होंने बोला भाई आपको इतनी ताकत हासिल है, आप ईमान वाले क्यों नहीं ईमान वालों की मदद कर लेते जहाँ मुसलमान परेशान है। तो कहना था कि जिस तरह से आप में भी है ताकतवर और कमज़ोर लोग हैं, हमारे अंदर भी क्या जैसे मुसलमान कम है और गैर ज़्यादा है, उसी तरह से हमें भी है कि वो लोग जो ईमान वाले नहीं वो ज़्यादा है, हम लोग कमज़ोर है। अगर लड़ने जाएंगे तो फिर जो है पूरी दुनिया में खून ही खून बहेगा, फसाद ही फसाद मचेगा। इसीलिए जिस तरह से आप लोग ज़िंदगी जी रहे हैं, कभी परेशानी में कभी कुछ, इसी तरह से हम भी जीते हैं। इसके ताल्लुक जिन्नात और शयातीन के ताल्लुक से और भी कई अहकामात हैं। जिस तरह से कहीं कोई सुराख हो उसमें पेशाब न करें, कोई हड्डी हो उसको जो है उसको उससे इस्तिंजा ना लें, क्योंकि उनकी ग़िज़ा होती है, और भी बहुत सारे अहकामात हैं। बस इतना बताने का मकसद है कि उनमें भी मोमिनीन है और हमें भी मोमिनीन है। वो भी नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, आपने सुना होगा, तो वो भी मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे होते हैं जिस तरह से हम पढ़ रहे होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान में समझने की तौफीक अता फरमाए और हमारी दुनिया और आखिरत दोनों सवार दें। आमीन।